हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 में। तो आइए पहले सब लोग मिलकर एक ग्रैटिट्यूड ऑफर कर लेते हैं इस पूरी एग्जिस्टेंस को, कि इतना प्यारा सा काम वो हमसे ले रही है, जो कि आज के टाइम पे धरती पर सबसे इम्पोर्टेंट काम है। उसके लिए उसने हमें माध्यम चुना है, उसके लिए हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करते हैं। हमारा स्पिरिचुअल क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज चल रहा है, तो उसमें आज हम कमेंट लेंगे सुधीर मिश्रा जी का। वो कहते हैं, मैं 8 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट मैडम मुझे अब आउटर वर्ल्ड में मन नहीं लगता है। मेरे रिलेटिव बहुत मजाक करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करें प्लीज। बहुत ही अच्छा गहरा क्वेश्चन है। तकरीबन सभी साधकों को ये प्रॉब्लम आती है। देखें, एक भीड़ जा रही है और उस भीड़ में से कोई एक पर्सन उठकर अपना रास्ता चेंज कर ले, क्योंकि उसको अंदर से समझ आ गई कि ये भीड़ जहां जाएगी वहां मैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। अब भीड़ का एक अपना माइंड सेटअप होता है। वो भीड़ कभी नहीं चाहेगी कि आप उस भीड़ में से अलग हो और किसी दूसरे रास्ते पर चल पड़े, क्योंकि जहां पर काफी सारे लोग जा रहे होते हैं, सबको ये लगता है कि यही सही मार्ग है। आपने हिम्मत की है उस भीड़ में से उठने की और अपना रास्ता अलग करने की। बहुत बड़ा साहस है। आज जो टाइम चल रहा है इस दुनिया में, इस संसार में, सबसे बड़ा साहस अगर कोई है तो वो यही है कि भीड़ में से अपने आप को अलग कर लेना। फिर क्या होगा? आपने भीड़ में से अपने आप को अलग कर लिया, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई, आप अब उस कॉन्शियसनेस के साथ अलाइंड होने शुरू हो गए, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ। अब कोई आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सब तो अभी वही हैं। तो कौन आपको एक्सेप्ट करेगा? तो नेचुरली आपका भीड़ में मन नहीं लगेगा। आप उनसे अलग थलग रहना शुरू कर देंगे। आपको ये भीड़ अच्छी नहीं लगेगी, आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। आप अपना रास्ता अलग कर लेंगे। तो क्या होगा? आपके रिलेटिव्स, आपके आसपास के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब यहां पर आपका रोल शुरू होता है। अब आप क्या करते हैं? क्या आप अकेले होने से घबराते हैं, या फिर अपने एकांत का मजा लेते हैं और आपको अब सही राह मिल गई है और आप अकेले ही अपनी सही राह के ऊपर चलते जाते हैं बिना किसी की परवाह किए? क्योंकि अब आपको वो मौत का मंजर नजर आ रहा है कि जिस दिन मैं ये शरीर छोड़कर जाऊंगा, उस दिन ये जितने भी रिलेटिव्स हैं या जितने भी मेरे घर वाले हैं, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा और मैं कहाँ से आया हूं? एटलीस्ट इस जीवन के रहते रहते मैं इसकी खोज कर लूं। तो नेचुरली अब आप जो समय दूसरों को देते थे, वो समय अब आप अपने आप को देने लगेंगे। कौन बर्दाश्त करेगा? भीड़ कभी नहीं चाहती कि कोई अपना अलग ही रास्ता ले ले। लेकिन अगर साहस आपको करना है तो कीजिए। यही है साहस करने वाला। यहीं पर अपने लिए खड़े होते हैं, अपना रास्ता अलग बनाते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि में उतरते हैं और उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं जहां पर कि ये सारे रहस्य खुल जाते हैं कि हम ये सॉलिडिटी नहीं है, हम ये ठोस शरीर नहीं है। ना हम मन है, ना हम शरीर हैं, हम तो इन दोनों के पार कुछ है, जिसकी कि कभी ना मृत्यु होती है, ना कभी जन्म होता है। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अपने रास्ते पर चलते रहिए, मस्त होकर चलते रहें, किसी की परवाह ना करें। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करें, अपने कर्तव्य निभाएं और अपने राह पर चलें। बहुत अच्छा कदम उठाया है आपने, चलते रहें बस, आगे आपको अपने आप रास्ता मिलता जाएगा। ध्यान में अनुभव बहुत सारे होंगे, लेकिन वहां भी अटकेंगे नहीं। अगर इतना साहस कर लिया है अकेले चलने का, तो अब चलते रहें। अब स्पिरिचुअलिटी में भी आपको बीच में अटकाव आएंगे, लेकिन वहां भी नहीं अटकना है। चलते जाएं और अपनी मंजिल को पालें, खुद को पालें। खुद के लिए ही आपने इस धरा पर जन्म लिया है। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया है। हमें टॉपिक मिला है बोलने के लिए, बहुत सारे साधकों को हेल्प मिली होगी। आपका अपना चैनल है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स से हेल्प मिलती है। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।